हेलो बच्चों। हेलो हेलो बच्चों, फिजिक्स टच परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर हमारा चल रहा था। मोशन हमारा चल रहा था जिसमें हम लोग न्यूटन के लॉ पढ़ चुके थे। न्यूटन का लॉ कौन कौन सा था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों मोशन हम लोगों ने पढ़ चुका था और फोर्स के बारे में हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। अब आगे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्स के टाइप्स, बल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं तो जानते हैं बारी बारी से। बल कई प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्या? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के बारे में आपको पता होगा। गुरुत्वीय का मतलब होता है कि पृथ्वी से जो बल, पृथ्वी के ऊपर जो वस्तुएं रहती है, पृथ्वी उस पर अपना एक बल लगाती है। ठीक है, कोई वस्तु है अगर पृथ्वी पर रखी है, जैसे हम आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भी सामान पृथ्वी पर रखा हुआ है, चेयर, कुर्सी और टेबल वगैरह जब रखे होते हैं सब पृथ्वी पे, तो पृथ्वी इनके ऊपर एक फोर्स लगाती है। जो क्या लगाती है? अपने जो जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी ये नेचर रखती है कि उसके ऊपर जो चीज़ें होती है वो अपने तरफ खींचने का प्रयास करती है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, यही होता है। न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। न्यूटन ने ही इसको क्या कहते हैं? न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि न्यूटन के गुरुत्व का नियम। न्यूटन का गुरुत्व का नियम क्या है तो जान लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्व का नियम क्या कहता है? न्यूटन के गुरुत्व का नियम कहता है कि कोई अगर, जैसे मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा हुआ है, कोई इंसान, कोई मनुष्य इसके ऊपर है, जैसे हम आप जितने ही पशु पक्षी प्राणी हैं हमारी इस पृथ्वी पे ही तो रह रहे हैं, तो मान लीजिए कोई इंसान इस पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी क्या करती है? अपने केंद्र से इस मनुष्य की ओर एक बल लगाती है। उसको क्या कहते हैं? जी कहते हैं। जी मतलब यही है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और मनुष्य भी क्या करता है? सेम उसी डायरेक्शन में अर्थ में भी क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्शन रिएक्शन लॉ पे काम करता है। एक्शन रिएक्शन लॉ आप न्यूटन का थर्ड नियम पढ़े हैं, प्रतिक्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तो आप पढ़े हैं तीसरे लॉ में। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा ग्रेविटेशनल में, कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा हुआ है तो जितना बल वो पृथ्वी पे लगाता है, पृथ्वी उसके ऊपर क्या लगाती है? उतना बल लगाती है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई वस्तु, जैसे ये पेन है, हम ऊपर छोड़ दें, ये नीचे चली जा रही है। क्यों चली जा रही है? ये क्यों नीचे जा रही है? क्योंकि पृथ्वी अपने नीचे की ओर क्या लगा रही है? एक फोर्स लगा रही है। वही फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में हमारे न्यूटन साहब ने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज होती है। अब आइए जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तभी लगता है जब एक ऑब्जेक्ट का मास क्या हो? मास बड़ा हो। मास क्या हो? उसका बड़ा हो, और एक ऑब्जेक्ट का मास क्या हो? छोटा हो, लेस मास हो, तभी लगता है। ग्रेविटेशनल लॉ तभी काम करता है। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी तो बहुत बताए क्या? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं लगेगा जहां पे दो कंपेयर करते हैं, एक
ज़्यादा हो, दूसरे का मास उसकी अपेक्षा उसके कंपैरिजन में कम हो, तभी वहीं पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये जान गए। पहला नोट पॉइंट यही हो गया कि किसी एक वस्तु का मास दूसरे वस्तु के मास से अधिक होना चाहिए, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये जान गए आप। अब अगला देख लेते हैं क्या होना चाहिए। इसमें होती है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का सेंस ये है कि कोई वस्तु रहती है, जैसे पृथ्वी है, इसके केंद्र पे, सेंटर से जो अपना एक बल लगाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही क्या होती है, अपने तरफ खींचने की क्षमता सेंटर में। कोई भी मनुष्य होता है उसका एक सेंटर होता है, पूरे शरीर का भाग जो होता है सेंटर होता है एक, ऐसे भी हर एक ऑब्जेक्ट की एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो वही सेंटर पॉइंट से जो भी बल बाहर की ओर लगता है किसी वस्तु को खींचने के लिए अपने तरफ, वही क्या कहता है, वही क्या कहलाता है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के अंदर होती है, तो पृथ्वी का भी एक क्या है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से जो भी फोर्स बाहर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए लगता है, वही क्या हो जाती है आपकी, वही बच्चों आपकी होती है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे देख लीजिए क्या होती है। ये हमारी अर्थ है, यही जान लेते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हो, COG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शॉर्टकट में इतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना बोल के हम क्या शॉर्टकट में बोल देते हैं, COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताएं कि किसी वस्तु के सेंटर से, मतलब एकदम बीच, एकदम मिडल पॉइंट से जो भी फोर्स लगता है किसी अन्य ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी को कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यही है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए मान चलिए आप इसको बैलेंस करेंगे, किसी छड़ के ऊपर इसको रख देंगे। जैसे तराजू में कोई चीज नापते हैं तो उसको क्या करते हैं, तराजू नापने के लिए उसको पकड़ के एक तरफ बैलेंस करते हैं। जब वहीं पे बैलेंस हो जाता है तो क्या कहलाता है, जिस पॉइंट पे वो बैलेंस होता है वही क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि बैलेंस पॉइंट वही होता है। सेम इसी प्रकार जिस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, मतलब सेम, इधर भी उतना उसका क्या रहे, मास रहे, और इधर भी उसका मास उतना रहे, ऊपर भी उतना मास रहे, मतलब चारों तरफ मास क्या हो, इक्वल हो जाए। इक्वल मासेस अगर चारों तरफ हो जाएंगे हर एक जगह, तो वो वस्तु क्या करेगी, उसी जगह टिकी रहेगी, उसी जगह बैलेंस बनाए रहेगी अपना, इधर उधर नहीं जाएगी, वहीं पे एक ही जगह क्या होगी, बैलेंस बना के स्थिर रहेगी। तो यही क्या होती है, जिस पॉइंट पे कोई वस्तु क्या हो जाए, टिकी रह जाए, रुकी रह जाए, अपने वजन, अपने मास को बैलेंस किए रहे, वही पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, और ये चीज भी समझ गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ गए। इसके पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो इन्होंने दिया था, न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल लॉ में बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है ना, कि अर्थ जब अपने ऊपर से किसी अन्य ऊपर वस्तु के ऊपर फोर्स लगाती है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। इतना चीज समझ गए आप लोग। अब इसके आगे जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हो गया, ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में आगे क्या चीज है वो भी जान लेते हैं। और ये चीजें जितनी होती है एक्शन रिएक्शन लॉ पे, न्यूटन थर्ड लॉ पे आधारित रहती हैं। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ पे आधारित रहती हैं। देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है, ये कोई टेबल है, आप लोग मान लीजिए ये टेबल रखा है, इसके ऊपर कोई स्फेयर है, स्फेयर मतलब कोई गोला बना हो, गोला जिसका मतलब गोला सा कोई चीज़ हो, वो रखा है। और एक क्या रखा है आपके पास, एक मान लीजिए आपके ट्राइंगल जैसा कोई शेप का कोई वस्तु रखा है। दो वस्तुएं रखी हैं, एक ट्राइंगल शेप में, एक स्फेयर में, यानी कि स्फेयर जैसे रखी हैं, दो वस्तुएं रखी हैं। तो क्या होगा, इसमें क्या आ जाता है, ये कांटेक्ट में है, इसमें भी क्या ग्रेविटी लगेगी,
इसमें ग्रेविटी लगेगी, इसमें आप बताइए ग्रेविटी क्या लगेगी कि नहीं लगेगी। यहाँ पे ये पहले से ही क्या है, ये पहले से ही आपका अर्थ के कांटेक्ट में है, अर्थ के कांटेक्ट में ये पहले से ही रखा हुआ है। अगर टेबल कोई वस्तु अर्थ के ऊपर रखी हुई है, हम बताए ना, अगर आप कैसे कूद रहे हैं एक जगह, अगर आप किसी इस पृथ्वी पर कूद रहे हैं, अगर उसी पे खड़े हैं तब तो सेंटर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा, मतलब उस पे तो कांटेक्ट में अगर रहेंगे, पृथ्वी के अपने अर्थ के कांटेक्ट में रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन ना के बराबर लगेगा। लेकिन आप अगर जब ऊपर से कोई चीज़ क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगती है। ये बात समझ गए। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा, मान लीजिए नहीं के बराबर लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही अर्थ के कांटेक्ट में है। एक चीज़ और यहीं पे देख लेते हैं, कोई इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, यहाँ से कोई बॉक्स रख दिए हैं मान लीजिए, और ये नीचे तरफ आ रहा है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई वस्तु रखी है, वो नीचे की तरफ आ रही है, जिस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिस पे क्या चीज़ होती है देख लीजिए। ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये जो एंगल आपका बन रहा है थीटा बनेगा, और इसमें डायरेक्शंस होती हैं कि डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, ये सब चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो अब बैलेंस करने के लिए आप चारों तरफ देखते हैं हर एक दिशा में क्या चीज़ें हो रही हैं, हर एक दिशा में क्या चीज़ हो रही हैं, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए एक फोर्स इसका एक्स डायरेक्शन में लगेगा, एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, एक लगेगा आपका वाई डायरेक्शन में। इसको क्या कहेंगे, एफ कॉस थीटा, इसको कहेंगे एफ साइन थीटा। और ये कांटेक्ट में है ना, किसके कांटेक्ट में है, तो इंक्लाइंड प्लेन के जो कांटेक्ट में है, ये क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए, ये नीचे की तरफ लग रहा है mg, यानी कि पृथ्वी मास अपना इस पर लग रहा है mg कॉस साइन थीटा, और एक सेम इसी प्रकार से यही सर इधर लगाएगा, तो mg कॉस थीटा, एक्स वाले साइड में कॉस थीटा आता है, और वाई वाले साइड में एक्सिस पे क्या आता है, साइन थीटा आता है। ये चीज़ समझ गए। ये मान लीजिए एक्सिस कैसे, जैसे टेढ़ा है, ये दिख रहा है आपको टेढ़ा है, एक्सिस को कैसे मानते हैं, टेढ़ा है तो टेढ़ा ही एक्सिस बना देंगे, ऐसे बना दिए, टेढ़ा ही एक्सिस मान लीजिए। एक्सिस हम लोग अपने लिए ही इमेजिन करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए। मान लीजिए टेढ़ा बना दिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो टेढ़ा ही मान लीजिए इसको कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही लगता है। अब आइए जानते हैं, अब इसमें आगे एक चीज़ क्या, कांटेक्ट, चीज़ें कैसे टच रहती है एक दूसरे से, वो चीज़ जानते हैं। यहाँ पे देखिए कई चीज़ें एक दूसरे से टच है, जैसे इंक्लाइंड प्लेन से कोई बॉक्स गिर रहा है, तो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन से कोई बॉक्स गिरा है, तो बॉक्स जो है इंक्लाइंड प्लेन से कांटेक्ट में है, उससे क्या है, चिपका हुआ है। मान लीजिए हमारा हाथ है, हाथ ऐसे चिपका हुआ है एक दूसरे से, तो इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है। कांटेक्ट जानने के लिए इस पर भी कोई फोर्स लगा होगा, तभी तो कांटेक्ट में है। वही फोर्स भी हम लोग निकालना कैसे सीखेंगे, आइए जानते हैं। अब देखेंगे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अभी तक हम लोग ने जाना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लीजिए आप लोग, सीधे सीधे पृथ्वी जो अपने केंद्र से बाहर की वस्तुओं पर लगाती है, वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो चीज़ें एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती हैं, सटी हुई रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं, एक दूसरे पे चिपकी रहती हैं, वो क्या होती हैं, कांटेक्ट फोर्स। जो चीज़ें चिपकी रहती हैं एक दूसरे से अपने मालिक्यूल से, वो क्या होती हैं, वो भी होती हैं आपकी कांटेक्ट में रहती हैं। इसको कहते हैं संपर्क बल। हिंदी में आप लोग उसको क्या कहते हैं, संपर्क बल। अब जानते हैं हम लोग संपर्क बल क्या होता है, यानी कि कांटेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट फोर्स, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं क्या, संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, तो मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर पे कोई लड़का क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसको धक्का दे रहा है, या फिर क्या लीजिए अपने हाथ से इसको क्या कर रहा है, इस पे टच किया हुआ है, इस जगह
ना, तो इसका हाथ इस पत्थर के कांटेक्ट में है। तो ये क्या कर रहा है, एक तो एक इस पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा कांटेक्ट कर रहा है जहां से इसको कांटेक्ट हो रहा है, उस वस्तु को जहां से टच कर रहा है, यहाँ पे देखिए टच कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पर भी एक बल लगा रहा है उस वस्तु पे अपने हाथ के द्वारा। वहां पे क्या लगा रहा है, एक फोर्स और लगा रहे अपने बॉडी के द्वारा, अपने एनर्जी के द्वारा, उस पर एक बल तो लगा ही रहा है। एक फोर्स वो हो गई आपकी क्या, वो तो हो गई mg वाली, पृथ्वी से लेके, और एक फोर्स लगा दे रहा था। एक ये हो गया कि अपने हाथ से भी उस पे, अपने हाथ के जरिए उस वस्तु पे, इस पत्थर पे फोर्स लगा रहा है, तो वो भी क्या हो गया, उसके संपर्क में है, तो यहाँ से भी क्या आएगा, उस पत्थर पे, उस ऑब्जेक्ट पे, वहाँ से कांटेक्ट फोर्स निकल के आएगा क्योंकि उसके संपर्क में है। ये होता है आपका कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स कैसे काम करता है ये जानते हैं। ये भी किस पे काम करता है, ये भी एक्शन रिएक्शन लॉ पे काम करता है, लेकिन ये पेयर में काम करता है। पेयर करने का मतलब ये है कि देखिए एक यहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे, पत्थर और इसके हाथ में बीच में एक लग रहा है, और एक पृथ्वी लगा रही है। तो एक्शन जितना इधर किया, पृथ्वी भी ऊपर जितना बल ये लगाएगा, पत्थर भी तो इसके ऊपर इतना ही बल लगाएगा, तभी तो वो वस्तु वहीं पे आगे बढ़ेगी या फिर वहीं पे टिकी रहेगी। यहाँ पे क्या, पृथ्वी भी लगा रही है, तो दो चीजें हो गई। एक्शन कर रहा है, उसको एक उधर से एक विपरीत प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन मिल रही है, तो ये क्या कहलाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करती है और ये पेयर में काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। और यहीं से एक फार्मूला निकल के आता है क्या, फोर्स बराबर क्या, mg। आप लोग पढ़े होंगे F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पे ग्रेविटेशन नाम की चीजें आती हैं, वहाँ पे a हटा के, एक्सीलरेशन को हटा के क्या जोड़ देते हैं, वहाँ पे g जोड़ देते हैं, जहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। जैसे कि यहाँ पे a था एक्सीलरेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, a हटा दिए, जहाँ पे फोर्स वाली चीजें जुड़ने लगती हैं। फोर्स जहाँ पे पृथ्वी किसी वस्तु पे अपना बल लगाने लगती है, वहाँ पे एक चीज आ जाती है, वहाँ पे एक्सीलरेशन न लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं, g लिख देते हैं। g का मान ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। g बराबर कहीं कहीं आपको वैल्यू बुक में दिया रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर क्या दिया रहता है 9.8, या फिर 10 दे देता है, 10 मीटर पर सेकेंड, सीधा 10 मीटर रख दो, मीटर पर सेकेंड रख दो। तो ये चीज हो गई कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, बहुत छोटी सी चीजों पे लग जाता है। आप किसी चीज को जैसे तुरंत मार के छोड़ दें, जैसे लीजिए हाथ है, हाथ एक जगह रुका है, अचानक से कांटेक्ट मिलाएं, इस पे क्या किए, अचानक से बल लगाएं, इस पे चोट लगी, एक इंस्टेंट टाइम के लिए, इंस्टेंट का कहने का मतलब ये है पल भर के लिए इस पे क्या लगा, इस पे बहुत तेज फोर्स लगा, इस पे ज्यादा बल लगा, यही क्या है, इंस्टेंट। इसी को इम्पल्स कहते हो आप लोग, जिसको हिंदी में आवेग कहते हो। आवेग कहने का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु पर कितना जल्दी, मतलब टाइम कम लगे और क्या हो, फोर्स उस पर ज्यादा लगे। टाइम कम लगे, फोर्स ज्यादा लगे, और वस्तु पर कितना इफेक्ट ज्यादा पड़ जाए, वही छोटा सा समय क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स की डिफिनीशन यहीं से निकल के आती है, किसी वस्तु पर टाइम कम लगे और उस पर फोर्स अधिक लगे, तो यही क्या होता है, इम्पल्स, आवेग होता है। ये चीज जान लीजिए, कंडीशन को हम लोग देख लिए। आइए फिर आगे देखते हैं क्या चीज, आगे इसमें कुछ और पॉइंट है वो देखेंगे। एक्शन रिएक्शन पे काम करता है, और इसमें इम्पल्सन नेचर होता है, यानी कि आवेग वाले उसमें भी नेचर होते हैं आपके कांटेक्ट फोर्स में। एक चीज और देख लीजिए, वो क्या चीज है, वो चीज है आपकी कांटेक्ट में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और एक है इट ऑलवेज टू द कॉन्टेक्ट अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट, यानी कि एक दूसरे पे लग रही हैं, लेकिन क्या लग रही हैं, दूर लग रही हैं। आप इस वस्तु पर बल लगा तो रहे हैं, ठीक है, आप इस वस्तु पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, दूर ढकेलने के लिए इस पे बल लगा रहे हैं, और वह वस्तु आप पे बल लगा रही है, वो चाह रही है कि आपको पीछे ढकेल दे, बट आपकी फोर्स उससे ज़्यादा है, तो आप उसको आगे खिसका रहे हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, टेबल है, बड़ी सी टेबल है, एक बड़ी सी टेबल है आपके पास, और एक चेयर है, एक बड़ी सी टेबल है और एक आपके पास
चेयर है, यानी कि आपके पास कुर्सी और मेज है। आपके पास एक कुर्सी है और आपके पास क्या है, एक बड़ी सी मेज है। ये क्या करता है, चेयर के साइड से आप अगर फोर्स लगाते हैं तो टेबल क्या होता है, कम दूर तक खिसकता है, कम दूर जाता है, कम दूर तक जाता है। बट अगर टेबल क्या करे, टेबल की तरफ से फोर्स लगाएं तो ये चेयर क्या होगी, अधिक दूर जाएगी। अधिक दूर जाएगी। आप अपने माइंड में सोचिए कि टेबल होता है, अगर टेबल रखा है उसके पहले क्या रखी है, चेयर रखी है, उसमें कांटेक्ट में यानी सटा के टेबल रखी है और टेबल से सटा के चेयर रखी है। आप चेयर के साइड से अगर फोर्स लगाएंगे, चेयर पे फोर्स लगाएंगे तो टेबल क्या होगी, टेबल भारी है, चेयर छोटी है, टेबल क्या होगी, कम दूरी तक जाएगी। आप कम दूर तक उसको ठेल पाएंगे, लेकिन अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप टेबल की साइड से, बड़ी वाली मास के साइड से, टेबल के साइड से जब आप फोर्स लगाएंगे चेयर पे, तो चेयर क्या करेगी, अधिक दूरी तक आसानी से चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है कि यही कॉन्टेक्ट अवे फ्रॉम कंटेक्ट, कॉन्टेक्ट से आप कांटेक्ट में संपर्क कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं तो उसकी चीज़ें क्या हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, कुछ पास आ रही हैं। यही क्या होता है, कांटेक्ट का रिलेट कर रहे हैं इसमें। यही चीज़ हो गई आपकी कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में आप लोग समझ गए होंगे कि कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, ये चीज़ जान गए आप लोग। यह समझ में आया इतना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। दो चीज़ें जान गए। अब आइए हम लोग जानते हैं क्या, अब जानते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, एक फोर्स और जान लेते हैं यहीं पे। उसके बाद आज की क्लास हमारी छोटी है क्योंकि हमको कहीं जाना है, इसलिए आपकी क्लास आज की छोटी रहेगी। 3 टॉपिक बता दे रहे हैं आपको। कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल हो गया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका, एक और कांटेक्ट फोर्स बताएं। एक और देख लेते हैं क्या, टेंशन फोर्स। टेंशन मतलब तनाव, तनाव बल जिसको आप कहते हैं, क्या, तनाव बल। तनाव बल हमेशा किस पे लगता है, तनाव बल हमेशा किसी रस्सी पे लगता है, रस्सी पे, रोप पे, रोप पे लगता है, रस्सी पे। या फिर इसी क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, कोई धागा है, रस्सी है, चैन है ना, उस पे लगता है। मान लीजिए हमारे पास ये वायर है, ये वायर है, अगर आप इसको क्या करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं ना, ढीला छोड़नी है, इसको क्या करते हैं, ढीले को हिंदी में, इंग्लिश को बोलते हैं ढीले चीज़ों को स्लैक। स्लैक मतलब स्लैक इसमें आ गया। लेकिन जब क्या किए, दोनों तरफ से इसको फोर्स लगा के इसको क्या किए, ताने, तो इसमें क्या आ गया, टेंशन आ गया, तनाव आ गया। तो दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं इक्वल इक्वल, तो ये क्या होती है, ये टेंशन चीज़ें होती हैं कि बल लगा रही है, ये चीज़ें तन जा रही हैं आपस में। जब तन जा रही हैं, जब जहाँ पे क्या होता है, पुल, पुल मतलब जब रस्सी को आप खींचते हैं वहीं पे क्या होता है, टेंशन नाम की चीज़ आती है। किसी चीज़ को जब आप खींचते हैं अपनी तरफ, जब पुल करते हैं किसी भी साइड से, आप इसको एक साइड से भी खींचेंगे, एक तरफ रोक के, एक तरफ कांस्टेंट मतलब रोक के एक तरफ से खींचेंगे, तब भी क्या हो रहा है, इस पर टेंशन यानी कि तनाव आ रहा है। अगर दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं तब भी तनाव आ रहा है। अगर कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो रुकी हुई है, इस पर क्या है, स्लैक है, ढीला है, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो कोई भी पार्टिकल होता है वो अपनी स्थिति बनाने के लिए अपनी एटम के बीच में एक फिक्स क्या करता है, गैप रखना चाहता है, वही होता है टेंशन। रस्सी में आप एक तरफ से फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है, वो तन जाती है। मान लीजिए आपके पास कोई रोप है, रोप को इधर से फोर्स लगाइए, इधर से फोर्स लगाइए, तो क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, और इसी में क्या आ जाता है, टेंशन यानी कि तनाव आ जाता है। ये चीज़ होता है टेंशन। टेंशन में लेंथ जो होती है आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। टेंशन हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए इसकी लेंथ। मान लीजिए अगर आप इसको, अगर t बराबर 0 कब होगा, टेंशन 0 कब होगा, यानी कि तनाव 0 कब होगा, जब रस्सी क्या करे, रस्सी पे कोई भी टेंशन न रहे। टेंशन मतलब कोई तनाव न रहे, ऐसे पड़ा रहे एक जगह, उस पर कोई भी किसी तरफ से खिंचाव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है किसी तरफ से, पुल मतलब कहीं भी खिंचाव हो नहीं रहे हैं,
तो ये कहलाएगी T बराबर 0 है कि कोई तनाव नहीं, लेकिन जब किसी साइड से इस पर क्या लगने लगे, फोर्स लगने लगे, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं आपका टेंशन। ये चीज़ समझ गए कि किसी रस्सी या किसी वस्तु को पुल करना, और पुल करने पे क्या हो जाए, उसमें कुछ फोर्स आ जाए, कुछ एनर्जी आ जाए, वही क्या होती है, तनाव आ जाए उसमें, वही होता है आपका टेंशन। और कोई तनाव नहीं, कोई फोर्स नहीं लगा है, 0, और T यहाँ पे T 0 नहीं होगा, यानी कि बल तनाव इस पे 0 नहीं हो रहा है क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे टेंशन 0 नहीं है। ये चीज़ हो गई टेंशन के बारे में। ठीक है, ये 3 चीज़ आप लोग जान लिए। क्या क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, और क्या, और ये क्या है, टेंशन फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, और कांटेक्ट फोर्स क्या होती है। 3 चीज़ें आप लोग आज जान लिए फोर्स के टाइप्स में। और भी चीज़ें इस पर हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, अभी टेंशन पे, ग्रेविटेशनल पे और कांटेक्ट फोर्स पे आपको एग्जाम्पल करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। इस पे कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और टेंशन फोर्स अच्छे से समझ में आ जाए, इसके क्वेश्चन आप कर पाएँ। तनाव बल क्या होता है, जब तनाव किसी पिंड पर लगता है, गिरता है, या फिर रस्सी पे कोई वस्तु लटका के छोड़ दी जाए ना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी कैसे किसी वस्तु पर बल लगाती है, उसका क्वेश्चन करेंगे। कांटेक्ट, कोई चीज़ें एक दूसरे को कांटेक्ट में हैं, जैसे कि इंक्लाइंड प्लेन वाला बताएं कि ऊपर से वस्तु गिर रही है, आप जाते हैं पार्क में, वो झूला होता है, ऊपर से बैठते आप सड़क के नीचे आ जाते हैं, उसमें क्या लगता है, उसमें कांटेक्ट फोर्स लगता है। वो सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। आज हमारा क्लास यहीं तक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।